नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कनेक्ट। तो क्या आप खुद से कनेक्ट हो? अगर आप खुद से कनेक्ट हो तो आप कसीनो में जीत सकते हो। खुद से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप देखिए, आपका जो मन है वो उसमें बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। और आपका मन एक नहीं है, बहुत सारे मन होते हैं इंसान के अंदर। एक मन नहीं होता है, एक तो खुद होता है। खुद का मतलब है जो आप हो वो एक है, आत्मा एक है, मन अनेक है। तो इस तरीके भी समझ सकते हैं, जो देखने वाला है वो एक है, जो सुनने वाला है वो एक है। तो आप तो एक हो, लेकिन आपके अंदर जो विचार चलते रहते हैं जिसको आप मन बोलते हैं, हम वो विचार अनेक हैं तो मन अनेक होते हैं। तो उसमें से कौन सा सही है? तो जिसकी भी आवाज़ बहुत धीरे होती है वो सही होता है। अगर आपने कभी कसिनो खेला हो, जुआ खेला हो, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी अपन को आवाज़ आती है बहुत धीरे सी कि ये प्लेयर अब जीतेगा, लेकिन अपन उसकी सुनते नहीं हैं और अपन अपने हिसाब से दूसरी बेट लगा देते हैं और हम अपन हार जाते हैं। लेकिन कभी आपको उस आवाज़ को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी सही आवाज़ है। उसको अगर आप पकड़ लोगे तो आप जीतना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कभी भी आपको अपने मन से लड़ना नहीं है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि आप मन से लड़ोगे तो आप नहीं जीत पाओगे कभी भी, क्योंकि आप फिर उलझन में ही रहोगे। उलझन में कभी भी कसिनो नहीं जीता जाता है। तो आप अगर खेलते हो तो आप पहली बात तो रुक रुक के खेलो। एक बैट खेल लो, फिर 1 घंटे बाद खेलो, फिर 1 घंटे बाद खेलो। उससे क्या होता है कि गैप मिलना ज़रूरी है। इसके लिए गैप ज़रूरी है ही, गैप तो चाहिए ही चाहिए। तो आप मान लो आप 2 दिन बाद खेल रहे हो, तो उस टाइम आप जो भी वेट लगाओगे वो पूरे मन से लगाओगे। फिर आप मान लो 5-6 वेट खेल लिए, फिर आप कंफ्यूज होने लग जाते हो कि आप किसको जिताओ, ए जिताओ, बी जिताओ, किसको जिताओगे। तो जैसे ही आप कंफ्यूज होने लग जाओ, वैसे ही आप 1-2 घंटे का वापस से गैप ले लो। हार पे तो आपको गैप लेना ही लेना है। मान लो आप 5-6 बजे कंटिन्यू आप जीत गए हो, और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अब क्या लगाए, क्या आना चाहिए। तो उस टाइम आपको नहीं लगाना है, उस टाइम आपको गेम बंद कर देना है। 1-2 घंटे बाद फिर आप आओगे, फिर वापस आप एक हो जाओगे। और फिर आपको एक ही मन से जो भी आपको प्लेयर पसंद है वो पूरे मन से जिता देना है। अगर बाई चांस वो हार जाता है तो कोई बात नहीं है, 2 घंटे के लिए वापस गेम को बंद कर देना है। और फिर वापस 2 घंटे बाद आप खेल सकते हो। फिर अगर आप लगाओगे तो 90% चांस रहेंगे कि आप जीतोगे ही। तो इस तरीके से आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सेल्फ कनेक्ट का ये वीडियो बनाया है। और अगर आप कसिनो से और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल में बहुत वीडियो आने वाले हैं अभी तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लॉस में चल रहे हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत तरीके बता देंगे जिससे कि आप अपना गया हुआ पैसा वापस पा सकते हो। आप अपना गया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस पा सकते हो। इसमें कठिनाई यही होती है, आपका पैसा तो जाता ही जाता है, लेकिन साथ में आपका आत्मविश्वास भी चला जाता है पूरा, और वो कि बहुत खतरनाक है। पैसा चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो आपका है वो नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी चला गया तो वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उससे आप फिर हर दम हताश हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा जुआ में पैसा हारने के बाद उनके पास जो होता है वो उसे भी छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं अगर किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और मुझे मान लो 25,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, लेकिन मैंने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया और मेरी सारा बचत हार गया, सारा पीएफ हार गया, सब कुछ मैं हार गया। हारा क्यों? जल्दबाजी के कारण हारा हूँ, और कोई कारण नहीं है। जो भी हारे हो आप, या तो एक ही दिन में माइनस गए हो पूरे पैसे, या फिर आपको बहुत जल्दी लगी होगी उस दिन, तब आप हारे हो। तो जो देखिए गलतियाँ करी है उनसे आप सीख सकते हो। आप जुआ छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने से आप निराश ही रहोगे। आप जो भी जिस चीज़ को भी आप नहीं जीत पाते हो, और अगर उसको छोड़ देते हो तो आपका ध्यान वहीं रहता है और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन ख़तरा ये रहता है कि आप तो खेल तो सकते नहीं हो, क्योंकि आपको याद आता है कि मैं इतने पैसे हार गया हूँ, खेलूँगा तो और ज़्यादा माइनस चल जाऊँगा। तो वो भी सही बात है, लेकिन बैठने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वापस से खेलना चाहते हो तो बहुत तरीके हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो।
और ये तरीके ऐसे बताऊंगा जिसमें कि आपके बहुत कम चांस रहेंगे पैसे लगने के। तो आप मेरे जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो, मैंने बहुत तरीके बता रखे हैं। और जो जो गलतियाँ आप करी है उनको अपन वापस से सही कर सकते हैं। वो गलतियाँ हम नहीं करेंगे दोबारा। कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, देखिए मैं 2-3 बता देता हूँ। एक तो गलती ये होती है कि खेलते खेलते इंसान को पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो खेलने में उसको मज़ा आने लग जाता है। ये एक सबसे बड़ी गलती है जुआ के अंदर। अगर आप जुआ खेलते हो तो आपको पैसों की वैल्यू समझनी पड़ेगी, करना पड़ेगा वापस से कि ये पैसा है। होता क्या है, वो नंबरिंग हो जाते हैं ओनली। अभी जैसे आप मान लो, अगर आप किसी को 10,000 रुपये कैश दोगे तो वो आपके सामने से 500 के 20 नोट आपको जाते हुए दिखेंगे, तो वो हो सकता है आप नहीं दो कि बाद में दे देंगे, ऐसा आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम वो पैसा आप वैल्यू दिख रही है आपको कि नोट जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को पेटीएम करते हो तो सिर्फ आपको नंबर लिख के ही भेजना पड़ता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। पेटीएम करके हम आसानी से कर देते हैं, 1,000 रुपये भेज दिए, 2,000 रुपये भेज दिए, ये 10,000 रुपये भेज दिए। तो इन्होंने क्या होता है, ये देखिए पैसे निकलवाने के तरीके हैं दूसरे लोगों से, इसलिए इन्होंने इसको ऑनलाइन किया है पैसों को, ताकि आसानी से पैसा छूट जाए, फ्लो चलता रहे। तो वो तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा अपने लिए ठीक नहीं है। हमें पैसों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। और ऐसा ही कसिनो के अंदर भी होता है। कसिनो में क्या होता है, नंबरिंग ही तो रहती है। अपन 5 रुपये के बेट लगा रहे हैं तो जा तो अपने 5 रुपये ही रहे हैं, लेकिन लिख अपन वहाँ पे नंबर ही रहे हैं, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 50 रुपये ही जा रहे हैं। अगर 50 रुपये की आप बेट लगा रहे हो या आप 5,000 की बेट लगा रहे हो, तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने 500 के 10 नोट की ये बेट लगाई है। ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए। ये कैसे अनुभव होगा, ये सिर्फ सोचने से ही अनुभव हो जाएगा। आप धीरे धीरे सोचो कि ये जो पैसे हैं ये मेरे हकीकत के ही पैसे हैं, इनको आप ऐसे हवाओं में नहीं लगा सकते। आपको पैसों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। और जल्दबाजी तो आप भूल ही जाइए। देखिए, अगर आप खेलना चाहते हैं तो जल्दबाजी भुलाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भुलाई कैसे जाएगी, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको जो पूरा मन है उसे पूरा का पूरा बाहर फेंकना पड़ेगा, पुराना जो मन है आपका। एक्सरसाइज करो, आप डायनेमिक मेडिटेशन कर सकते हो, सक्रिय ध्यान कर सकते हो, इससे भी पूरा मन खाली हो जाता है। और जब आप थोड़ी स्टार्टिंग में, तो अगर आप देखिए अभी शुरुआत में ही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो आपको स्टार्टिंग 1 महीने तो आप गैप लो, और 1 महीने तक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब सुबह सुबह आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। और पूरा आप थका डालो मन को, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका मन है ही नहीं, और हकीकत में वो है भी नहीं, ओनली सिर्फ विचार चलते रहते हैं। और दिक्कत कहाँ होती है, कैसे मन होने लग जाता है, जब आप मन से कनेक्ट हो जाते हो, आप मन से जुड़ जाते हो, तादात्म्य कर लेते हो आप अपने मन से, तो फिर आप समझने लगते हो कि ये मन में ही हूँ। जैसे हमने तादात्म्य कर लिया है अपने शरीर से, तो हम सोचते हैं कि हम शरीर ही हैं। हकीकत में हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर तो एक दिन मरेगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे। जो आपके अंदर जो देख रहा है वही आप हो। तो इसलिए क्या है कि जो ध्यान है, मेडिटेशन होता है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान करते करते आदमी अलग होने लग जाता है, विचारों से अलग होने लग जाता है, शरीर से अलग होने लग जाता है, वो दूर खड़ा होना सीख जाता है। और यही बहुत बड़ी बात होती है, दूर खड़ा होना। अगर आप 1-2 बेट हार जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे उससे, फिर आपसे रुका नहीं जाएगा। अगर आपने अलग होना सीखा है, विचारों को देखना सीखा है, तो फिर आप अलग हो सकते हो, और आप उनके फेंके हुए पासे में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए आपको अलग खड़ा होकर देखना सीखना पड़ेगा। 1-2 बेट आप हारते हो तो आपको गेम बंद करने की हिम्मत होनी चाहिए। और हार पे रुका क्यों नहीं जाता, क्योंकि अपन को लगता है अंदर कुछ खाली हो गया है, कुछ चल गया है, उसे भरने के लिए आप गैप ले लो, वो ऑटोमेटिक भर जाएगा। लेकिन उस टाइम आप खेलो मत, क्योंकि उस टाइम आप एक भी बेट नहीं जीतोगे। और कभी भी गुस्से में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। गुस्से में अगर आप खेलोगे तो हर बार हारोगे, सारे गेम हारोगे। गुस्से में नहीं खेलना है आपको शांति से ही खेलना है। अगर आप दोबारा खेलना चाहते हो तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं भी इसी तरीके से खेल रहा हूँ। और मैं पहले देखिए, मैं 1,000 रुपये 5 मिनट चलते थे, मेरे 1,000 रुपये जीरो हो जाते थे। फिर क्या करना पड़ता था, 1 महीने वेट करना पड़ता था, और फिर वापस से 1,000-1,500 डलाता था, और फिर
वापस से 5-10 मिनट में या तो जीरो या फिर 5-6 हज़ार हो जाते थे। और अगर वो 5-6 हज़ार हो भी जाते थे तो मैं वापस से उनको 1-2 दिन में हार जाता था। क्यों? जल्दबाजी थी बहुत। लेकिन अब मैंने सारी जल्दबाजी बंद कर दी है और जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 24 जून को पैसे डलाए थे 1000 रुपये और सिर्फ मैं 6% जीत रहा था। 6% मतलब 1000 में 60 रुपये जीता। गेम बंद किया, डेली का 6% में कर रहा था। और अभी मेरी आईडी में 4500 रुपये हैं और मैं सिर्फ 6% ही लगाता हूँ। 1% की बेट लगाता हूँ 6 बार और अधिकतर मेरी बेटें पास हो जाती है और मैं गेम को बंद करके आसानी से सो जाता हूँ। और ऐसे ही मैं करता रहूँगा अब ज़िंदगी भर, क्योंकि मुझे फ़ॉर्मूला मिल गया है। और आप भी अगर फ़ॉर्मूला कम देखना चाहते हो, इसको भी अनुभव में लाना चाहते हो, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने, उसमें आप जुड़ सकते हो और धीरे धीरे पैसा कमा सकते हो। कसिनो में देखिए आप धीरे धीरे ही पैसा कमा सकते हो, वैसे आप पैसा नहीं कमा सकते। आप कम से कम 4-5 बेट कंटिन्यू जीत भी लोगे, लेकिन आप वापस से हार जाओगे। तो वो गलती नहीं करनी है। आप जीत जाते हो, रुको, फिर अगले दिन खेलो, फिर जीतो, फिर रुको, फिर अगले दिन खेलो, जीतो। क्योंकि अगर आप शांति से खेलोगे तो आप के चांस ज़्यादा हो जाएंगे जीतने के। है तो लक का गेम मानते हैं, लेकिन आपको ऐसे टाइम पे और खेलने से पहले यही सोच लो कि मैं जो भी लगाऊंगा वही आएगा, जो भी लगाऊंगा वही आएगा, वही मैं जीतूंगा ही। आप कॉन्फिडेंस से खेलो। 1-2 बेट अगर आपकी हार भी जाते हो तो गेम बंद कर दो, 2 घंटे बाद वापस से खेलो। तो यही तरीका है। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच।